Hello everyone, welcome to your own channel Funds and Finance. So, today's topic is about cryptocurrency scams that is happening all around the world. And let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Funds and Finance. सो लास्ट के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या होता है और टाइप्स क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट गाइड्स टू अवॉइड द क्रिप्टो करेंसी स्कैम। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम के वो शिकार हो चुके हैं। स्कैम्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी के अंदर हमें अपग्रेडेशन देखने मिलता है, नया कुछ मार्केट के अंदर देखने मिलता है, उसी के अंदर हमें स्कैम्स भी देखने मिलते हैं। जैसे ही हमने शेयर मार्केट के अंदर हर्षद मेहता का स्कैम देखा था, वैसे ही जैसे बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था बिटकॉइन ट्रेडिंग, और हर कोई कर रहा है, तो इसीलिए इसके अंदर भी हमें स्कैम्स देखने मिल रहे हैं। तो स्कैम्स इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के हैं। कोई ऐसे होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड फिर कस्टमर्स के पैसे नहीं देते हैं वापस, वैसे होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो इंस्टाग्राम पेजेस पे ये दिखाते हैं कि उनको अगर आप अपने पैसे दो तो वो आपको आधे घंटे के अंदर या 3-4 दिन के अंदर आपको डबल कर देगा या फिर मैक्सिमम रिटर्न देगा। और बहुत सारे उनके पास फेक वो होते हैं चैट्स, जिसके थ्रू आपको लगेगा कि नहीं ये रियल होगा या ये रियल हो सकता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसी के आप लालच के पीछे जाके आप अपने जितने भी पैसे वो सारे गवा दोगे। और नेक्स्ट एक और हो सकता है, जैसे कि मैंने ये भी देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे लोग उनके नाम पे लाइक पेजेस बनाते हैं, फिर लोगों से पैसे लेते हैं। बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा फेमस है एंड लोगों को पता होगा कि ये कितने पैसे कमाते हैं, या फिर उन्होंने उनकी स्टोरीज पे देखा होगा कि ये तो इतना प्रॉफिट कमाता है, तो उसी के मतलब उसके अंदर आके लोग उनको पैसे देते हैं। और जो फेक पेजेस होते हैं उनके बारे में इन्फ्लुएंसर्स को पता भी नहीं होता है। अगर सपोज इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस है वो इन्फ्लुएंसर, तो ये स्कैमर्स क्या करेंगे, टेलीग्राम पे उनका पेज बनाएंगे, फ़ैन पेजेस बनाएंगे और उसके थ्रू लोगों से कनेक्ट करेंगे। और इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में पता भी नहीं होता। ऐसे भी स्कैम्स हो सकते हैं। और फिर लोग जाके इन्फ्लुएंसर्स को मतलब बोलते हैं कि आपके नेम पे कोई ऐसा कर रहा है, तब जाके उनको आइडिया आता है। बट फिर भी अगर किसी के साथ स्कैम हो रहा है तो उसमें इन्फ्लुएंसर की कोई गलती नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है उनके नाम पे क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर होता तो उनका शायद कंट्रोल होता, बट अगर टेलीग्राम पे हो रहा है तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो वैसे ही ऐसे स्कैम से आपको दूर रहना चाहिए। बहुत सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं जिसके पास आप जाके सर्विसेज ले सकते हो। ऑल्दो वो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेंगे रादर देन दिस पीपल, बट ऑब्वियसली दे विल प्रोवाइड यू द सर्विसेज। सर्विसेज जो वो आपको देंगे वो बहुत ही अच्छी रेलेवेंट है एंड इनके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस्ड है जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। rather than just going for the इंस्टाग्राम पेजेस जो आपको दिखा रहा है स्टोरीज़ के अंदर कि हम इतने पैसे दे रहे हैं और क्या ये रेलेवेंट है या नहीं। इससे बेटर है कि आप रेलेवेंट सर्विसेज के पास जाओ और देन ओनली यू ट्रेड इनटू एनीथिंग। एंड कहीं पे भी आपको बिटकॉइन का दिख रहा है या फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर दिख रहा है, तो मोस्टली ऐसा हो सकता है कि सारे जो सर्विसेज है वो फेक ही हो इंस्टा पे। आपको ऐसे कोई भी रेलेवेंट इररेलेवेंट के पास जाके कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्चुअली कमाना है थ्रू दी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज, देन आप एक्चुअल में जाके रिसर्च वगैरह करके आप सब कुछ अपना पूरा रिसर्च करके आप पढ़ के फिर आप ट्रेड कर सकते हो। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू सेफली ट्रेड क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है वो रिस्की तो होती है बिकॉज वो हाई स्पेकुलेटिव एंड वॉलेटाइल होती है। तो ऐसा कोई भी वे नहीं है जिससे कि आप नो रिस्क वाला जोन में जाके आप ट्रेड कर सकते हो, बट आपको लो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करने का, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक एंड बॉन्ड। एंड ये जो इंडस्ट्री है ये इवॉल्व होती है रैपिडली। अगर आप 5 मिनट भी जाके बिटकॉइन का प्राइस अगर आप देखोगे, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है।
और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो पॉपुलर है, जो बहुत सारे रिटर्न्स दे रहे हैं, बट हमें ज़्यादा सुनने मिलता है अबाउट द बिटकॉइन। तो सभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वॉलीटिलिटी तो है, तो आप उतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप लूज़ कर सकते हो, एंड आप उस पर इन्वेस्ट मत करना कि पॉसिबली आपको रिटर्न्स कितने होंगे। वैसा सोच के आप कभी भी इन्वेस्ट मत करना, आप उतना ही इन्वेस्ट करो जिसके ऊपर आप लूज़ कर सकते हो मनी, एंड बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस कभी भी मत रखना। नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च केयरफुली। तो आपको रिसर्च जो है वो तो सभी में करना पड़ेगा, आपको रिव्यूज़ भी पढ़ने पड़ेंगे अबाउट दी ब्रोकर्स, एक्सचेंज, जो भी क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड करना चाहते हो उसके बारे में आपको न्यूज़ एनालाइज करनी पड़ेगी। आपको समझ आना चाहिए कि आप कौन सा ट्रांजैक्शन कब ले रहे हो, कितने पैसे डाल रहे हो और कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल सोर्सेज से फाइंड आउट करो, और जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि वो रेलेवेंट हो, और ना कि वो कोई ऐसी फेक वेबसाइट के थ्रू हो जिस पे आप ट्रस्ट करो, एंड फिर वो आपके ट्रांजैक्शन, आपके ट्रेडिंग को अफेक्ट करे। नेक्स्ट वन इज़ आपको अप्रोप्रिएट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी, तो आपको उसमें से आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से कौन सा बेनिफिशियल होगा वो आपको चूज़ करना चाहिए। चेकलिस्ट जो आप इवैल्यूएट कर सकते हो बिफोर द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट वन इज़ स्टॉप एंड थिंक। जब भी आप कोई भी अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये खाली अच्छी साउंड कर रही है या फिर ये एक्चुअल में इतनी अच्छी है कि आप इतना रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ डू योर ओन रिसर्च। इनफ अगर होगा कि आप ब्रोकर के पास जा रहे हो जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बट फिर भी आपको अपने एंड पे एक रिसर्च करनी ही पड़ेगी, आपको ओन रिसर्च करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना पड़ेगा कि क्वालिफ़िकेशंस क्या है, मतलब रेपुटेशन क्या है एंड हिस्ट्री क्या है वो क्रिप्टो करेंसी की। नेक्स्ट इज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट एंड आस्क योर रजिस्टर्ड ब्रोकर। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड है कुछ भी, तो आप जाके पूछ सकते हो उनसे, एंड आप वेट मत करो वो मोमेंट का कि कोई आके आपको बताएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ही खुद कंसर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करते हो, जो भी आप पढ़ते हो, प्लीज़ वेरीफाई दैट एंड देखो कि वो जो सेम इंफॉर्मेशन है वो दूसरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कि नहीं, और कौन सी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी, ये सारा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रस्टेड होनी चाहिए थर्ड पार्टी सच एज गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू या फिर लीगल फाइनेंशियल प्रोफेशनल के थ्रू, तो ही वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मानी जाती है और वो वेरीफाई आप करवा सकते हो। फिर और एक आपको डबल चेक करना पड़ेगा, जो भी आप कॉल ले रहे हो उस पर आपको डबल चेक करना पड़ेगा कि आपने इनफ रिसर्च किया है अबाउट द क्रिप्टो करेंसी एंड आपको एक्चुअल में पता है कि आप किस में डील कर रहे हो। नेक्स्ट इज आस्क अबाउट द ट्रेड। जो भी आपको ब्रोकर्स बोल रहे हैं कि आपको इतना रिटर्न आ जाएगा या फिर आपको इतना रिटर्न मिलेगा, बहुत ईजी है ट्रेडिंग करना, आप रिच बन सकते हो, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। तो आप पहले उनसे ये पूछे कि कितना रिस्क है उसके अंदर। ऑब्वियसली पैसे तो आएंगे बट उसके अंदर रिस्क भी है, और क्या आप उतने केपेबल हो वो रिस्क लेने के लिए, वो सब आप डिस्कस करके देन आप डिसाइड करना कि क्या आपको एक्चुअल में उसमें ट्रेड करना है या नहीं। नेक्स्ट इज डिस्कस दी विड्रॉवल। ट्रस्टवर्दी फर्म्स जो होती है वो आपको एक ट्रांसपेरेंट विड्रॉवल प्रोसेस जो होगा वो बताएगा, एंड वो अपनी जो फीस होगी वो भी आपको पहले ही बता देंगे। रेस्ट्रिक्शंस एंड टाइम फ्रेम जो भी सब कुछ हो गया उनके सर्विसेज वो पहले बता देंगे। बट अगर कोई ट्रस्टवर्दी सर्विसेज नहीं है, जैसे कि कोई स्कैम के बारे में मैंने बोला, तो वो आपको उनकी फ़ीस नहीं बताएंगे एंड फिर हिडन चार्जेस लेंगे। मे बी आपको विड्रॉवल का टाइम जो है वो भी रेलेवेंट नहीं बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप अभी पैसे इन्वेस्ट करो, आपको 15 दिन बाद मिल जाएगा, इतने दिन बाद इतना अमाउंट मिल जाएगा, जो कि रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपको एक परफेक्ट मोमेंट चाहिए या आपको परफेक्ट टाइमिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एंटर करना चाहिए, बिकॉज सब लोग कर रहे हैं ऐसा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप भी
हड़बड़ी में आके स्टार्ट कर दो एंड फिर रिग्रेट करो कि आपने स्टार्ट क्यों किया और आपके पास रेलिवेंट नॉलेज नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर ओन टाइम एंड डू योर ओन रिसर्च। बहुत सारे लोग हैं जो अपना रिसर्च करके अपना टाइम लेके लेट आते हैं, बट फिर भी अच्छा प्रॉफिट कमा के जाते हैं मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कल थी और कल भी आएगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी भी रिग्रेट मत करना कि आपने मिस कर दिया है, या फिर ऐसा फोमो जैसा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो, ऐसा आपको फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपॉर्चुनिटी है वो बार बार आती रहेगी। आप अपना जब रिसर्च ख़त्म होगा, जब आपके पास प्रॉपर आपको लगे कि आप रेडी हो फाइनली, देन यू गो फॉर द ट्रेडिंग। So if you like this video, please do like, comment, share, and also don't forget to subscribe to our channel. Thank you for watching. See you in the next one.